सदा बाप के हर एक फरमान मानने की, स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने की, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने की, पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्मा बनने की, सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने की, बाप के समीप आने और समीप रहने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। हलचल भी होगी, परिस्थितियां भी विकराल होंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी, हिलाने वाली बातें भी होंगी, परीक्षाएं भी होंगी क्योंकि रावण राज्य है। लेकिन कल्याणकारी परमात्मा का संग है, उनकी पालना में पल रहे हैं, इसलिए निश्चय बुद्धि बन कैसी भी हलचल हो उसमें अचल रहना है, शांत रहना है, प्रभाव मुक्त रहना है, सत्य परमात्मा की याद में रहना है, स्वस्थिति में रहकर ड्रामा में निश्चय रख, स्व में निश्चय बुद्धि रहकर, कल्याणकारी परमात्मा में निश्चय बुद्धि रहकर, अचल अटोल रहकर हलचल को पार कर विजयी रतन बनने का वरदान प्राप्त करना है। समझ देते हैं सत्य परमात्मा के निश्चय और विजय पक्के साथी हैं, अर्थात निश्चय अगर है तो विजय भी निश्चित है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों को यूज कर मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हैं तो विजय निश्चित है। जब निश्चय है कि कल्याणकारी सर्वशक्तिमान परमात्मा का संग है तो कभी कोई तूफान हिला नहीं सकता है, हार हमारी हो नहीं सकती है। कैसी भी हलचल में परमात्मा में अटूट निश्चय होना और अचल रहना, निश्चय बुद्धि विजयी रतन की निशानी है। विचलित होना, हिलना, घबराना अर्थात हार खा लेना। निश्चय बुद्धि की परसेंटेज को, नींव को चेक करना है कि 100% हो। निश्चय सिर्फ कल्याणकारी बाप में नहीं बल्कि स्वयं में भी 100% निश्चय हो और ड्रामा में भी 100% निश्चय हो, सभी कल्याणकारी हैं। अटूट निश्चय हो तो थोड़ी देर में परिस्थितियां बदल जाएंगी, हलचल समाप्त हो जाएगी, आपदाएं भी पार हो जाएंगी। हमारा अचल रहना परिस्थितियों को, आपदाओं को, प्रकृति को शांत कर देगा। अचल रहकर विजय रतन बनने का वरदान प्राप्त करना है। ज्ञान मार्ग में बाप समान बनने के लिए उड़ता पंछी बन उड़ती कला का पुरुषार्थ चाहिए। समझ देते हैं कि उड़ता पंछी वो है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, परमात्मा संग सब संबंध जोड़कर सेवा पर रहने का फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति देह के बंधनों में बांध देती है, उससे मुक्त होने से ही परमात्मा के संबंध में आकर उड़ता पंछी का अनुभव कर सकते हैं। उड़ता पंछी बनने वाले ही उड़ती कला का पुरुषार्थ कर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सत्य परमात्मा जब सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो सभी आत्माओं को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन लेने में हम अपनी अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए अव्यक्त मिलन में बाप को कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। अव्यक्त मिलन होता भी है अव्यक्त स्थिति अनुसार। सभा में बैठी वही आत्माएं मिलन का अनुभव करती हैं जो सदा दिल से बाप की याद में रहते हैं, जो स्नेही सहयोगी होकर रहते हैं। अव्यक्त मिलन के लिए देह के भान से मुक्त स्थिति चाहिए। लेने में हम सब नंबरवार हो जाते हैं, बाकी बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा के अमृत वेले दिन की शुरुआत का समय है, विशेष बच्चों के लिए रखा हुआ है। समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा की जो बच्चे दिन की शुरुआत में बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं तो ये स्नेह इतना भरपूर कर देता है कि और कोई स्नेह फिर आकर्षित नहीं कर सकता है, और ये ज़रूरी है, इसी में हम आत्माओं की सेफ्टी है। समझ देते हैं कि अगर पूरा दिल भर के स्नेह नहीं धारण करते हैं, अगर थोड़ा भी खाली रखते हैं या अधूरा लेते हैं, दिल में थोड़ी भी जगह खाली रखते हैं तो माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक तरह का स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव का आधार लेकर उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है और हार खिला देती है। जब शक्तियों को समय पर यूज कर मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हैं तो कायदे से माया नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी माया आती है तो मीठे परमात्मा कारण स्पष्ट करते हुए समझाते हैं कि आदि काल अमृत वेले में अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते हैं, अधूरा होने के कारण फिर हलचल होती है। अमृत वेले उठते भी हैं, बैठते भी हैं, लक्ष्य भी है, एक बाप दूसरा न कोई भी कहते हैं, लेकिन अव्यक्त बाप दादा पूछ रहे हैं कि दिल से ऐसा कहते हैं या फिर मुख से कहते हैं।
माया आती है तो चेक करना है कि दिल में और आकर्षण का कारण या तो कोई व्यक्ति है या फिर वैभव है। दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार पूरा भरा हुआ अगर हो तो कहीं और आकर्षण जा नहीं सकता है। पूरा भरा नहीं होता है तभी तो व्यर्थ या व्यक्ति या मिट्टी अपनी तरफ आकर्षित करती है। कोई भी देखने में सुंदर हो, चाहे सूरत से, चाहे विशेषता से, चाहे गुण से, चाहे सेवा कारण अगर अच्छा लगता है, अगर बार बार संकल्प आता है तो लगाव है, आकर्षण है और आकर्षण ही खतरा है। चाहे विशेषता हो या गुण हो या शक्ति हो या सेवा हो, देने वाले दाता को नहीं भूलना है। व्यक्ति कोई भी लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप का बने व्यक्ति में दिव्य गुणों की या सेवा की विशेषता आ नहीं सकती है, क्योंकि करावनहार परमात्मा ही दाता है। नेचुरल गुण में भी ज्ञान परमात्मा ही भरते हैं, तो दाता अच्छा लगना चाहिए, न कि लेवता। लगाव किसी प्रति भी हो, चाहे गुण चाहे सेवा, भले थोड़ी ही हो, लेकिन प्रभु सावधान करते हैं कि ये लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जा सकता है, या फिर मेजॉरिटी को ये लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है, जिस कारण थोड़ा बहुत चलता है कहकर चलाते हैं। सत्य परमात्मा को भी समझाने की जरूरत करते हैं, खुद गलत कर खुद को जस्टिफाई करते हैं। मन की बातें बताने के लिए साकार में कोई चाहिए ऐसा समझते हैं। ऐसी आत्माओं को बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता है। मन में कोई दैहिक बात उठ नहीं सकती है जिसके लिए कोई साकार साथी की आवश्यकता पड़े। बिन पूछे मन में उठने वाले प्रश्नों के जवाब दे देते हैं परमात्मा, इसलिए चाहना नहीं रखनी है साकार साथियों को सुनाने की। लगाव तो खतरनाक है ही, लेकिन कुछ खास अच्छा लगना, किसी के साथ खास बैठना, बात करना भी खतरनाक है, इसलिए इसकी छुट्टी नहीं दी है बाप ने। परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलने में ही कल्याण है। हर वो बात जो हम आत्माओं के लिए अकल्याणकारी है वही करने को मना करते हैं मीठे परमात्मा। ज्ञान मिलने से नया जन्म शुरू होता है, इसलिए चाहे कोई ज्ञान में 2 वर्ष का है या 60 वर्ष का है या 2 मास का है, चाहे कोई टीचर है या स्टूडेंट है, चाहे कोई समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, सभी ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्रता द्वारा प्रकृति को पावन करेंगे। तो ये संकल्प प्रैक्टिकल में बाप का साथी बन पूरा करना है। इसमें चतुराई नहीं करनी है, प्रतिज्ञा कर फिर पीछे नहीं हटना है। बाप दादा की चाहना यही है कि सारे विश्व में हर एक बच्चा चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से लगाव मुक्त बने। साधनों को यूज करना और उनसे लगाव रखना अलग चीज है, तो अंतर को समझ लगाव से खुद को मुक्त रखना है। कारण चाहे कोई हिमालय के पहाड़ जितना भी क्यों ना आ जाए, लेकिन किनारे से निकल आने की हिम्मत रखनी है, परंतु लगाव मुक्त जरूर बनना है। लगाव मुक्त रहना अर्थात पवित्रता। परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। पवित्रता से ही योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन सकते हैं। तो इस वर्ष प्रभु का फरमान है, लगाव मुक्त बनो। समझ देते हैं कि दृढ़ संकल्प से क्रोध मुक्त भी बनो। दृढ़ संकल्प से करने वालों को बाप दादा से एक्स्ट्रा मदद मिलती है। संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि बाप दादा स्पष्ट कर रहे हैं कि क्रोध या चिड़चिड़ापन भी तब आता है जब हम जो चाहते हैं वो पूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है। महाक्रोध हो, व्यर्थ संकल्प हो, अपवित्रता है, इससे खुद को मुक्त करना है। विचार ऑफर करना, इसकी छुट्टी दी है बाबा ने, लेकिन विचार को इच्छा रूप में बदली नहीं करना है, ये उनका फरमान है। क्योंकि विचार जब इच्छा के रूप में बदलता है तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। विचार